चलिए अब आपको अगली बड़ी खबर लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक यहां पर बुलाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां पर एक ओबीसी समाज के साथ बैठक यहां पर की है। बसपा कार्यालय में ये बैठक यहां पर आयोजित की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां पर बसपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की है। यहां पर ओबीसी समाज के कई नेता यहां पर शामिल हुए हैं। बैठक में ओबीसी समाज के हितों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। वहीं हमारे साथ स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर यहां पर जुड़ चुकी है। वंदना, यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बैठक बुलाई है, क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य यहां पर है? देखिए साक्षी, क्योंकि आज 11 बजे जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने आज यहाँ बैठक बुलाई थी, और ये बैठक जो है जो विशेष बैठक के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ओबीसी समाज के जो नेता हैं इस बैठक में शामिल थे और समाज के हितों को लेकर ही चर्चा की गई है। ओबीसी को साधने की कोशिश है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की मजबूती अधूरी रही है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और आज ये आलम है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनको जो करारी हार मिली है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 2027 के जो विधानसभा के जो चुनाव है उसको लेकर बसपा जो है वो किसी भी तरीके से अब हार मानने को तैयार नहीं। तो इसी को लेकर जो खोया हुआ उनका जनाधार है उसको हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं, और इसी क्रम में मायावती दलितों के साथ पिछड़ों को जोड़कर नए समीकरण तैयार करेंगी। और आज उन्होंने ये बैठक बुलाई थी पिछड़ा वर्ग। इस बैठक में तमाम जो उनके जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम जो नेता हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की है, और किस तरीके से 2027 में दलित और ब्राह्मण को गठजोड़ कर बहुमत से सरकार बनाना है। तो इसको लेकर मायावती ने एक रणनीति तैयार की है। अब दलित और पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग की पटकथा लिखने की वो कोशिश कर रही है। अगर उनका ये फार्मूला काम करता है तो इससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें वो सेर लगाने का काम करेंगे, और कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो पीडीए फार्मूला था वो काफी फायदा उनको मिला था, क्योंकि जहाँ कांग्रेस के पास 1 सीट थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ 6 सीटें उनको मिलना, तो ये पीडीए का ही फार्मूला था कि जो उनको फायदा हुआ। अब वही बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा था लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं मायावती जो है ये पूरी रणनीति पर वो काम कर रही है। इस तरीके से पिछड़े को साधना है, ब्राह्मण को साधना है, दलितों को साधना है, तो इसको लेकर उन्होंने ये आज एक खास जो है बैठक बुलाई थी। जी वंदना, यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है ओबीसी समाज के हितों पर चर्चा की गई है, तो क्या कुछ ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर अब मायावती से यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बैठक बुलाई है, ओबीसी समाज के कई यहाँ पर नेता भी शामिल हुए, कई लोग यहाँ पर शामिल हुए। मेन फोकस आई गेस ओबीसी समाज के लोगों पर, ओबीसी वर्ग के लोगों पर यहाँ पर फोकस्ड है, तो क्या कुछ यहाँ पर उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए साक्षी, पहले भी क्योंकि अगर मायावती अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो ये कोई छोटी पार्टी नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं। एक समय पर जो उनके जलवे थे उससे हम नकारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको मात मिली है, क्योंकि दलितों पर ही रहकर मतलब आगे काम करना, और उसके बाद जो ब्राह्मण और ठाकुर उनकी उपेक्षा करना, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोकसभा विधानसभा में देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में तो मायावती का खाता ही नहीं खुला। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो जब सपा के साथ गठबंधन हुआ था, जब भतीजे और बुआ की जब जोड़ी दिखाई दी थी, तो भले उनको 10 सीटें लोकसभा में मिली थी, लेकिन इस बार तो उनका सुपड़ा ही साफ एकदम ही हो गया। लेकिन अब जो आज बैठक की है मायावती ने, उसके अनुसार वो जो ये अभियान चलाएंगे, वो गांव-गांव के लोगों को, खास तौर पर जो कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है आदि इन पार्टियों के जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के जो विरोधी चाल और चरित्र के चेहरे हैं, इसके साथ साथ उनके द्वारा लगातार किए जा रहे जो छल छलावा और अन्य बहुजनों को उनके हक और न्याय से वंचित रखा जाता है, उन लोगों को वो आगे करेंगी, उन लोगों की वो को लेकर मांग उठाएंगी, और ये इस रणनीति के साथ जो है वो मायावती काम करेंगी और इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको लखनऊ से हमने ये बड़ी खबर बताई थी, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां पर बैठक बुलाई है। यहां पर दलित समाज के हित के लिए यहां पर अब चर्चा की गई है इस बैठक में, और अब 2027 चुनाव के लिए पूरी तरह मैदान में उतरती यहां पर बसपा पार्टी दिखाई दे रही है।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।